ओके तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे इन पाइथन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एरे एंड व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ एरे एंड व्हाई वी शुड यूज़ एरे इन पाइथन। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ द एरे। तो एन एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यूज एट अ टाइम। यानी कि हमारा जो एरे होता है वो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि एक या एक से अधिक जितनी भी वैल्यूज हो सकती है उन्हें अपने अंदर स्टोर करता है। एक वेरिएबल के अंदर वो बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। फिर हमारा आता है एरे कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारा एरे होता है वो सिमिलर टाइप के डेटा को ही स्टोर करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक कैरेक्टर टाइप का आपने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है, फिर आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ में स्टोर कर रहे हैं या फिर आप एक फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ में स्टोर कर रहे हैं, तब वो उस कंडीशन में आपको एक एरर थ्रो करेगा जो कि हमारा एरे स्टोर नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि एरे कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। फिर आता है हमारा इफ़ यू हैव लिस्ट ऑफ आइटम, यानी कि आपके पास अगर एक लिस्ट के आइटम है, अ लिस्ट इफ कार नेम्स, यानी कि आपके पास जो लिस्ट है वो कार नेम्स की है। फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग द कार इन सिंगल वेरिएबल कुड लाइक दिस, यानी कि जो आपके पास कार की लिस्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे कार की लिस्ट बनानी, तब आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कार वन, फिर हम यहाँ पे एक सिंगल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे कार का नेम दे देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे 2, 3 या 4 के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे 1000 कार के आपको नाम लिखने या फिर 1000 स्टूडेंट्स के आपको यहाँ पे नाम लिखने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 वेरिएबल बनाएंगे। और आपसे फिर कहा जाए कि उन 1000 जो अपने स्टूडेंट्स के नाम जो आपने बनाए हैं या फिर 1000 कार्स के अपने नाम लिखे हैं उन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करो, तब आपको क्या करना होगा कि आपने जो 1000 वेरिएबल बनाए हैं तो उन्हें 1000 बार लिखना होगा और 1000 बार प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके उन्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होगा, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन उस कंडीशन से बचने के लिए हम यहाँ पे एरे का यूज़ करते हैं। द सोल्यूशन इज एरे। अब अगर हम देखें कि एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम, यानी कि हमने पढ़ा था कि एरे जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि एक सिंगल नेम में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। एंड यू कैन एक्सेस दी वैल्यू यूजिंग लूप्स एंड इंडेक्स नंबर, यानी कि जो हमारी वैल्यूज होती है आप उन्हें चाहे तो आप लूप्स की मदद से भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या फिर उनके इंडेक्स नंबर के साथ भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स नंबर के साथ यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आपको यहाँ पे जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया हुआ है वो वेरिएबल आपको यहाँ पे देना होगा और उसका यहाँ पे आपको लोकेशन देना होगा, तब जाके यहाँ पे आपको यह प्रिंट होकर के मिलेगा। अब आपको अगर एरे बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे कोष्ठक ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, जब भी आप एक्सेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी कि इतने सारे वेरिएबल और इतने सारे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप एरे को लूप्स की सहायता से एक्सेस करो। लूप्स की सहायता से एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे ए, फिर हम यहाँ पे इक्वल्स लगाएंगे, इक्वल्स के बाद हमने यहाँ पे आगे डिक्लेयर कर रखा है एरे। अगर आप चाहें यहाँ पे एरे ना भी दें तब भी ये एरे ही कहलाएगा, जो कि हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एरे है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोष्ठक ब्रैकेट यहाँ पे लगा रखे हैं। फिर हम यहाँ पे कोष्ठक ब्रैकेट में यहाँ पे आप जितनी चाहे वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप कितनी भी चाहे यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं, जितनी चाहे आप इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिर एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप में हमने कंडीशन दी है फॉर आई इन रेंज ए, यानी कि जो हमारा ए वेरिएबल है उसमें से जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है उसे को उठाओ और आई में डाल दो। आई में डालने के बाद हमने यहाँ पे सिंपली आई की वैल्यू को प्रिंट कर दी। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 1000 जो आपके कार्स के नेम हो आपने यहाँ पे डाल रखे हैं, लेकिन आपको जो ऊपर आपने यहाँ पे जैसे 1000 वेरिएबल और 1000 प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके जो आप टास्क परफॉर्म करोगे वो यहाँ पे सिर्फ आप 3 लाइन्स में ही कर सकते हो। जब आप यहाँ पे 1000 वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर दोगे तब यहाँ पे ये 3 लाइन का कोड आपको 1000 लाइन्स का काम करके देगा, जो कि आप 3 लाइन में अचीव कर सकते हो इतना बड़ा कोड। यहाँ पे क्या होगा कि जब तक हमारा 1000वां जो आपका स्ट्रिंग है वो यहाँ पर आई में ना आ जाए और आई की वैल्यू प्रिंट ना हो जाए तब तक कि ये हमारा लूप रन करेगा, जो कि हमें 3 लाइन में इतना कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे एरे की जो होता है एक फंक्शन होता है, एक खासियत होती है हमारे एरे की। फिर हमारा आता है टाइप ऑफ एरे, यानी हमारे एरे के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा वन डायमेंशनल एरे, जो कि हमारा नॉर्मल एरे होता है जिसमें हम यहाँ पे कोष्ठक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर या नेम या कुछ भी आप इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। ये हमारे एक ही रो होती है इसमें और एक ही कॉलम होता है, जो कि हमारा होता है वन डायमेंशनल एरे। फिर आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि एक या एक से अधिक यहाँ पे रो भी हो सकती है और एक या एक से अधिक यहाँ पे कॉलम भी हो सकते हैं। जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है ये हमारी होती है रो, और ये जो हमारा वर्टिकल होता है ये हमारा होता है कॉलन, जो कि हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एरे। तो सबसे पहले बात करें कि एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, यानी कि जो एरे होता है वो एक ही टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। एक टाइम पे आप एक ही टाइप के डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंटीजर टाइप की कुछ वैल्यूज उसमें स्टोर करनी है तो आप सिर्फ उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करेंगे, आप फ्लोट टाइप की वैल्यूज में स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर एक अलग एरे बनाना होगा। फिर आता है हमारा इन पाइथन द साइज ऑफ एरे इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो पाइथन में हमारा एरे का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। एरे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर साइज अकॉर्डिंग टू डायनेमिकली, यानी जो हमारा एरे होता है इसका साइज फिक्स नहीं होता है। जब भी आप इसमें वैल्यूज स्टोर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकता है और साइज को डिक्रीज भी कर सकता है। फिर आता है हमारा एरे एंड लिस्ट आर नॉट सेम, यानी जो हमारा एरे और लिस्ट
लिस्ट होते हैं ये हमारे सेम नहीं होते हैं। ये सेम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि लिस्ट में क्या होता है कि हम लिस्ट में एक स्ट्रिंग टाइप का भी हम डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, फिर हम एक फ्लोट टाइप का भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। एरे में क्या होता है कि हम वन टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एरे यूज लेस मेमोरी देन लिस्ट, यानी जो हमारा एरे होता है वो कम मेमोरी यूज़ करता है लिस्ट के कंपैरिजन में। यानी जो हमारी लिस्ट है वो कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा यूज़ करती है एरे के कंपैरिजन में, जो कि हमारा एरे लेस मेमोरी यूज़ करता है लिस्ट के कंपैरिजन में। फिर हमारा यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट। इसमें क्या होता है कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे इन पाइथन, यानी जो हमारी पाइथन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करना है पाइथन में तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बट यू कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे यूजिंग थर्ड पार्टी पैकेज लाइक numpy। अगर आपको पाइथन में मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है तब आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी पैकेजेस का यूज़ करना पड़ेगा लाइक numpy का यूज़ करके आप यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हो। तो ये हमारा एरे होता है पाइथन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द एरे एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एरे एंड व्हाई वी शुड यूज़ एरे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।